नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 विज्ञान का। ये चैप्टर नंबर 11 है, पाठ 11 गति एवं दूरियों का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। इसका हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान है उसे पूर्ति करना है। तो पहला का पहला प्रश्न है, 5 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 5000 मीटर होता है। ठीक है, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होता है। तो आपको याद करना होगा कि सबसे पहले होगा मिलीमीटर से, तो ये मिलीमीटर, उसके 10 गुना होगा सेंटीमीटर। ठीक है, उसके 10 गुना होगा डेसीमीटर, उसके बाद होगा मीटर, मीटर के 10 गुना होगा डेकामीटर। ठीक है, डेकामीटर, उसके बाद 10 गुना होगा हेक्टोमीटर, उसके बाद होगा किलोमीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी साइकिल के पहिए की घूर्णन गति होती है। कैसी गति होती है? साइकिल के पहिए की गति घूर्णन गति होती है। तीसरा प्रश्न है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होता है। देखिए मीटर ठीक है, मीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है? तो वह है मीटर। पांचवा प्रश्न है कि झूले की गति किस गति का उदाहरण है? तो आवर्ती गति का उदाहरण है। झूले की गति आवर्ती गति का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यक्त कीजिए। जैसे बढ़ते परिमाण है जैसे मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर से 10 गुना होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। तो 100 सेंटीमीटर कहेंगे मीटर। ठीक है, और 1000 मीटर कहेंगे किलोमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इसे याद रखना होगा। देखिए तीसरा प्रश्न है कि मानस की लंबाई 1.55 मीटर है। ठीक है, 1 के दशमलव के बाद जो भी अंक रहेगा उसे एक एक करके गिनते हैं। ठीक है, तो 1.55 हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 1.55। ठीक है, तो मानस की लंबाई 1.55 मीटर है। इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जैसे चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 1.55 मीटर बराबर 155 सेंटीमीटर हुआ। उसी प्रकार होता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इसीलिए 155 सेंटीमीटर बराबर होता है 1550 मिलीमीटर। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, साक्षी के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 5250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो आंसर होगा कि चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर, इसीलिए 5250 मीटर बराबर 5.25 किलोमीटर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो आंसर होगा आवर्ती गति के 2 उदाहरण इस प्रकार है। पहला है झूले का आगे पीछे होना आवर्ती गति है। दूसरा है घड़ी की पेंडुलम की गति, ये भी आवर्ती गति है। आगे देखिए, छठा प्रश्न है कि कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? तो आंसर होगा कदम का उपयोग लंबाई मापने के लिए इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि पहला पॉइंट है भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति के कदमों की लंबाई अलग अलग होती है। दूसरा अस्थिरता, चलने के तरीके और भूमि की सतह के अनुसार कदमों की लंबाई बदल सकती है। तीसरा है सटीकता की कमी, वैज्ञानिक और तकनीकी मापन के लिए सटीक मात्रक आवश्यक होता है। ठीक है, ये सभी कारणों के कारण कदम का उपयोग, कदम यानी एक पैर चलते हैं तो उसे कदम कहेंगे, तो कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में नहीं किया जाता है।
आइए 7वां प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि पृथ्वी के 2 प्रकार की गति का वर्णन कीजिए। पृथ्वी के पास 2 प्रकार के घूर्णन है, ठीक है। पहला है घूर्णन गति जिसे कहेंगे रोटेशन, और दूसरा है परिक्रमण गति जिसे कहेंगे रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो पृथ्वी के 2 प्रकार की गति है। पहला है घूर्णन गति जिसे कहेंगे रोटेशन मोशन, दूसरा है परिक्रमण गति जिसे कहेंगे रिवॉल्यूशन मोशन, ठीक है। तो पहला प्रकार है घूर्णन गति जिसे कहेंगे रोटेशन। पृथ्वी अपनी धुरी यानी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी इस गति को 24 घंटे में पूरा करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। तो पृथ्वी है अपने ही अक्ष पर घूमता है, ठीक है, अपने ही गति पर घूम रहा है पृथ्वी, ठीक है। तो इसे कहेंगे घूर्णन गति। इसके बाद आता है दूसरा है परिक्रमण गति जिसे कहेंगे रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमती है, इसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी इस गति को 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, जिससे ऋतुएं बदलती हैं, ठीक है। तो मान लिया कि यह एक अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और जबकि ये सन है, ठीक है, सूर्य। तो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, इसी को कहते हैं परिक्रमण गति। और इसके घूमने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, जिसके कारण ऋतु बदलती है, ठंडा गर्मी बरसात ऋतु बदलती है। किसके कारण? तो परिक्रमण गति यानी रिवॉल्यूशन मोशन के कारण। देखिए आगे 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो सबसे पहले हम समानताएं लिखेंगे। समान इसमें क्या है? तो पहला पॉइंट है दोनों वस्तुएं घूर्णन गति करती है। दूसरा पॉइंट है दोनों अपने केंद्र के चारों ओर घूमती है। तीसरा पॉइंट है दोनों के अलग अलग बिंदुओं की गति परिधीय होती है। अब हम असमानताएं लिखेंगे। तो साइकिल का पहिया, ठीक है, पहला पॉइंट में साइकिल का पहिया बारे में लिखेंगे कि यह घूर्णन के साथ साथ स्थानांतरित भी होता है। दूसरा पॉइंट, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, जबकि छत का पंखा यह केवल स्थिर स्थान पर घूमता है। दूसरा पॉइंट, छत का पंखा इसकी गति अस्थायी होती है, यह आगे पीछे नहीं जाता। अब आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि मीटर पैमाना द्वारा लंबाई नापने, ठीक है, मीटर पैमाना द्वारा लंबाई नापते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो निम्न सावधानियों को बरतना चाहिए। पहला पॉइंट है पैमाने को सीधे और समतल सतह पर रखना चाहिए। पैमाने को सीधे और समतल सतह पर रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पैमाने की शुरुआत 0 अंक से मापना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आँखों को मापने की रेखा के सीधे सामने रखना चाहिए ताकि त्रुटि न हो। चौथा पॉइंट है टूटे या मुड़े हुए पैमाने का उपयोग नहीं करना चाहिए। मान लें कि ये एक पैमाना है, ठीक है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हमें 0 से स्टार्ट करना है और आँख के सामने रखना है और सीधा रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न है कि ट्रेन में यात्रा करते समय पटरी के निकट के पेड़ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जबकि साथ के यात्रीगण स्थिर दिखाई देते हैं, क्यों? तो आंसर होगा यह घटना सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन के कारण होता है। रिलेटिव मोशन हम किसे कहेंगे? कोई वस्तु नज़दीक आ रहा है या कोई वस्तु दूर जा रहा है, तो इस प्रकार का गति को कहेंगे सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन। पहला पॉइंट है कि ट्रेन में बैठे यात्री ट्रेन के साथ ही गति कर रहे होते हैं, इसलिए वे स्थिर प्रतीत होते हैं। दूसरा पॉइंट,
ट्रेन के बाहर के पेड़ और वस्तुएं वास्तव में स्थिर होती हैं, लेकिन ट्रेन की गति के कारण वे पीछे भागती हुई प्रतीत होती हैं। तीसरा पॉइंट, जो वस्तुएं ट्रेन के बहुत पास होती है वे तेजी से पीछे जाती हुई प्रतीत होती है, जबकि दूर स्थित वस्तुएं धीरे धीरे चलती प्रतीत होती हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।